प्रिय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हमने 51 से लेके 100 फोटोसिंथेसिस के एमसीक्यू कवर किए हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं और सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनकी सभी टीचिंग एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की चांसेस ज़्यादा है। हमारा टारगेट हर टॉपिक से 200 एमसीक्यू क्वेश्चन कराने का है। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे, उससे घबराना नहीं। रिपीट क्वेश्चन से आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा दोबारा करने के लिए। ये हमारा फोटोसिंथेसिस का भाग 2 है। इससे पहले हम एक पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। इसमें हम 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 51 क्वेश्चन से। 50 क्वेश्चन का रैपिड फायर होगा, बीच में कोई बात नहीं होगी, बस सीधा क्वेश्चन और आंसर होंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। प्रकाश संश्लेषण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? नंबर 1 टैक्स, नंबर 2 ब्लैकमैन, नंबर 3 है मैंडल और नंबर 4 है कैल्विन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्लैकमैन। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ब्लैकमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 हाइड्रोजन, नंबर 3 नाइट्रोजन, नंबर 4 ऑक्सीजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी, नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, हरे में। और सबसे ज्यादा किसमें होती है? सबसे ज्यादा होती है लाल में। सबसे ज्यादा किसमें होती है? लाल में, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम। और यहाँ मिनिमम, मिनिमम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों के रंग का मुख्य कार्य क्या होता है? 54 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण दिन में ही क्यों होते हैं? क्योंकि रात में हवा नहीं होती? ए, बी क्योंकि प्रकाश आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि प्रकाश आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पौधे को अंधेरे में रखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा, श्वसन बंद होगा, प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। किससे ऑक्सीजन उत्पन्न होती है? वाटर से। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, H2O से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोलाइसिस का अर्थ है जल का प्रकाश द्वारा अपघटन, जल का प्रकाश द्वारा अपघटन, डी ऑक्सीजन का उत्सर्जन, सी एटीपी का निर्माण, डी CO2 का अवशोषण। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, जल का प्रकाश द्वारा अपघटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। RUBP, RUBP का पूरा नाम? तो इसका राइट आंसर ए होगा, रिबुलोज बाइफॉस्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोप्लास्ट के 2 प्रमुख भाग कौन से हैं? बताइए। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ग्रेना और स्टोरमा, स्टोरमा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर CO2 की अधिकता से क्या होगी? बताइए, चारों के हिसाब के बाद अधिकता से क्या होगी? देखो, अगर अधिक होगी तो बढ़ेगी, और अधिकता एक सीमा तक बढ़ेगी, ठीक है, उससे ज्यादा होगी तो नहीं बढ़ेगी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण से। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। किस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है? 53 क्वेश्चन, बताइए। धान, मक्का, गेहूं, जौ। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, मक्का में। चलिए नेक्स्ट 64, कौन सा पिगमेंट नीली और लाल किरणें अवशोषित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, क्लोरोफिल ए। चलिए नेक्स्ट, सहायक पिगमेंट कौन से हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, केराटिन और जेंथोफिल। देखो, क्वेश्चन की में कोई बात इसलिए नहीं होती क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, तो हमें बस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? आपके पास चार ऑप्शन है, ए एटीपी, बी ग्लूकोज, सी NADPH, डी ऑक्सीजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट, हरे पौधे भोजन का निर्माण कहाँ करते हैं? तो राइट आंसर देखो, ए तने में, बी पत्तियों में, सी जड़ में, डी फल में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों में, बी। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त ऑक्सीजन किससे आती है? ऑक्सीजन का निर्माण किससे होता है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो सभी को सही आंसर देना होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CAM प्रकार के पौधे कौन से हैं? गन्ना है, गेहूं है, कैक्टस है, या मक्का है? तो राइट आंसर सी होगा, कैक्टस। चलिए, क्लोरोफिल ए का रंग होता है, कैसा रंग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्लोरोफिल ए का होगा हमारा क्या, नीला हरा। चलिए नेक्स्ट, क्लोरोफिल बी का कैसा होगा, नीला हरा, पीला हरा। तो इसका राइट आंसर भी बी होगा, पीला हरा। इसका पीला हरा और ए का नीला हरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि पत्तियां भोजन बनाती है? बताइए, कौन सा साइंटिस्ट था जिसने बताया कि पत्तियां भोजन बनाती है? तो ये था हमारा ऑप्शन बी, फैक्ट। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न ऊर्जा होती है, कैसी होती है भाई? आप सभी को पता है, किसमें चेंज होती है प्रकाश ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 का अवशोषण पौधे में कहाँ से होता है? बताओ, CO2 का अवशोषण तने से, जड़ से, रंध्र से, या फल से? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, रंध्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने कहा केवल हरे भागों से भोजन बनता है? किसने कहा था? तो आपके पास चार ऑप्शन है, सैक्स, मेंडल, ब्लैकमैन और वैन हेलमोंट। मेंडल जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा क्या, ए, अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है मेंडल को। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में पहला पहला पूछा है, स्थिर उत्पाद होता है, कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी,
अंतिम होता है ग्लूकोज और फर्स्ट होता है ये बी 3 फॉस्फो ग्लिसरेरिक ग्लिसरेरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट, CO2 का स्थिरीकरण किस एंजाइम द्वारा होता है बताइए। आपके पास चार ऑप्शन है, एटी एटीपेज, रूबिस्को और पेप्सिन कैरोटीनेज। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, रूबिस्को। चलिए नेक्स्ट, एटीपी और NADPH का उपयोग कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? लाइट रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में या दोनों में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, डार्क रिएक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर को कौन सा कारक कम करता है? CO2 की अधिकता, उपयुक्त तापमान, अधिक तापमान या लाल प्रकाश? तो 79 का आपका सी आंसर हो जाएगा, सी, अधिक प्रकाश। चलिए नेक्स्ट, पौधों में कौन सी कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण करती हैं? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मेसोफिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ती का कौन सा भाग सबसे सक्रिय होता है? सबसे सक्रिय कौन सा होता है? ऊपरी एपिडर्मिस या पर्णमध्य? तो सबसे जो होता है बी, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, कौन सा पौधा C4 प्रकार का है? तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा, कौन सा पौधा है C4? ये आपका हो जाएगा मक्का का। ठीक है, चलिए पॉपकॉर्न। 83 क्वेश्चन, C4 चक्र का प्रथम उत्पाद है, पहला उत्पाद क्या है C4 चक्र का? C4 में तो ये आ जाएगा आपका ऑक्सलो एसिटिक एसिड, राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक प्रक्रिया किसके विपरीत होती है? श्वसन के, विखंडन के, वृद्धि के, नाइट्रोजन के? तो राइट आंसर श्वसन, रेस्पिरेशन। चलिए नेक्स्ट, CO2 का स्थिरीकरण कहाँ होता है बताइए? CO2 का ग्रेना में, ग्रेना में किसका होता है? ऑक्सीजन का, और CO2 ऑक्सीजन होगा स्टोर में। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक किस प्रकाश में होती है? सबसे अधिक कौन से प्रकाश में होती है? रेड में, और सबसे कम हरे में। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। और फर्स्ट क्या है वो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी कोशिकाएं भाग नहीं लेती हैं? पत्ती कोशिकाएं, तने की कोशिकाएं, जड़ कोशिकाएं, मीसोफिल कोशिकाएं? मीसोफिल में सबसे ज्यादा होता है, तने में भी हरा भाग पाया जाता है, पत्ती तो खरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जड़। चलिए, हिल रिएक्शन किसने दी थी? ये आपका राइट आंसर, इसमें आपको देख के पता चल रहा होगा किसने दी थी, क्योंकि नाम से, इनके नाम पे पड़ा है हिल रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रॉबर्ट हिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो फोस्फोरिलेशन का अर्थ क्या है बताइए? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रकाश द्वारा ATP का निर्माण। थोड़े से टाइम में 50 क्वेश्चन, इसमें बीच में कोई बात नहीं करते हैं, बस सीधा क्वेश्चन आंसर। चलिए, ATP का निर्माण होता है, कहाँ होता है ATP का निर्माण बताइए? 91, ATP का निर्माण होता है स्ट्रोमा में, ग्रेना में, माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोप्लाज्म में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो रेस्पिरेशन अधिक होता है किसमें होता है भाई? ये होता है C3 पौधों में। किसमें? C3 पौधों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 की मात्रा बढ़ने से क्या हुआ? दर बढ़ती है, दर घटती है, प्रभाव नहीं पड़ता है, पौधा मर जाता है,
तो आपका आंसर क्या होगा? जैसे ही देखो CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगी? दर बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा बढ़ेगी तो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इसमें बस बढ़ने की बात की है, ना कि अधिकतम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंफ्यूजन दूर करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी साथ में है। CO2 की मात्रा अधिक अत्यधिक होने पर क्या होगा? घट जाएगी। ठीक है, अभी बता रहे थे ना घट जाएगी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, घट जाएगी। नेक्स्ट, रूबिस्को एंजाइम का कार्य क्या है? बता दीजिए, ये तो इससे पहले भी आ चुका है ना। CO2 का स्थिरीकरण, अच्छा दूसरे तरह सदा पहले ही। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य परिणाम क्या है? तो इसका मुख्य परिणाम क्या है? ऑक्सीजन भी बनती है, ग्लूकोज बनती है खाने में, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट, जल वाष्पन का अप्रत्यक्ष प्रभाव है प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि, प्रकाश संश्लेषण में कमी, कोई प्रभाव नहीं, ऑक्सीजन में कमी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा हमारा, प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि। CAM पौधे रात में क्यों CO2 क्यों लेते हैं? बताइए। ऊर्जा बचाने के लिए, जल की बचत के लिए, तापमान बढ़ाने के लिए, या ऑक्सीजन कम करने के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल की बचत करने के लिए, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, NADPH का क्या कार्य है? 99 का राइट आंसर हो जाएगा जल की बचत के लिए, जल की, अच्छा NADPH का क्या कार्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन प्रदान करना। इसमें कंफ्यूजन रहता है, ऑक्सीजन बनाना में ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, हाइड्रोजन प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक क्या है? जल है, तापमान है, प्रकाश की तीव्रता है, बताइए, या ऑक्सीजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश की तीव्रता। इस तरह आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। और आपके नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जल्दी ही आप अपलोड होंगे। तो सभी क्वेश्चन देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू।